हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14, दैट इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। जी आपने सही सुना, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें हम दो फॉर्मूलाज यूज करते हैं भाई। सबसे पहला यूज करते हैं सीआई। सीआई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब इसमें ये जो प्रिंसिपल रहता है ये हमेशा आपको दिया हुआ रहता है, ये वैल्यू हमेशा आपको गिवन रहती है। कौन सी वैल्यू नहीं गिवन रहती है? दैट इज योर अमाउंट का वैल्यू नहीं दिया रहता। तो अमाउंट के वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमारा क्या रहेगा? अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट का फॉर्मूला आप कैसे फाइंड करते हो? अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 द होल ब्रैकेट रेज टू एन। ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम ये दो फॉर्मूला के साथ डिस्कशन करने वाले सारे प्रैक्टिस, इसमें दो प्रैक्टिस सेट है 14.1 एंड 14.2। जो 14.1 है जिसके अंदर आपका बोलते हैं ना सिर्फ और सिर्फ ये दो फॉर्मूला ही यूज होंगे। फिर 14.2 में भी इसमें से एक ही फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला यूज होता है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं प्रैक्टिस सेट 14.1 के ऊपर। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। जब हम प्रैक्टिस सेट 14.1 के ऊपर मूव करेंगे तो हमको पता चलेगा इसमें हमको फाइंड करने को बोला भाई पहले अमाउंट और उसके बाद बोला भाई फाइंड करो कंपाउंड इंटरेस्ट। दो चीजें फाइंड करने को बोली। आपको गिवन में क्या क्या दिया? देखो हमेशा प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल डिनोट कैसे पता लगाओगे? तो रेट, ऐसा रुपीस का साइन रहेगा। रेट कैसे पता लगाएंगे? तो इसके बाजू में या तो पीसीपीए लिखा रहेगा या तो ऐसे परसेंट दिया। अगर किसी भी नंबर के साथ परसेंट और पीसीपीए दिया मतलब वो क्या है भाई? रेट है। और नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आपको बाजू में क्या लिखा रहेगा? ईयर्स लिखा रहेगा। सपोज ये 2 है तो ऐसा लिखा रहेगा 2 ईयर्स। तो समझ जाने का ये किसका वैल्यू? एन का। ऐसे 5% दिया रहेगा तो समझ जाने का ये आर का वैल्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक एक क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग स्टेप आपका क्या रहता है? देखो तो फॉर ये दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना भाई? तो गिवन की बात करूँ तो आपको क्या दिया है? प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल का वैल्यू देखो कितना दिया है। प्रिंसिपल डिनोट करेंगे किससे डिनोट होता है? पी से। तो ये दिया है ₹2000, बराबर 2000 रुपीज। इसके बाद आपको क्या दिया है? रेट। रेट आप किससे डिनोट करते हो भाई? तो कैपिटल आर से। ये वैल्यू आपको कितना दिया है? 5% या फिर पीसीपीए। पीसीपीए लिखोगे परसेंट लिखोगे दोनों वन एंड द सेम होता है। रेट के बाद आपको क्या दिया भाई? तो नंबर ऑफ ईयर्स। क्या दिया भाई? तो नंबर ऑफ ईयर्स। जब मैं नंबर ऑफ ईयर्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर कितना ईयर्स दिया भाई? तो 2 ईयर्स दिया। इसके बाद आपको टू फाइंड में क्या बोला? देखो टू फाइंड में आपको क्या फाइंड करना है? दो चीजें। फर्स्ट आपको बोला है सीआई फाइंड करो और सेकंड आपको बोला है अमाउंट फाइंड करो। क्या फाइंड करो? अमाउंट एंड सीआई। अब दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज लगेंगे तो इनके फॉर्मूलाज को भी आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इनका फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला क्या रहेगा? देखो भाई सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है सीआई। सीआई का फॉर्मूला क्या रहता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। उसके बाद फॉर्मूला आप किसका लिखोगे? अमाउंट का फॉर्मूला। जब मैं अमाउंट का फॉर्मूला लिखता हूँ वो रहता है पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 द होल ब्रैकेट रेज टू एन। अब इसमें पी तुमको पता है, पी क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। आर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। एन क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स। अब हमारा प्रॉपर मेन सॉल्विंग चालू होगा। दैट इज अवर आगे का जो सॉल्विंग है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? बाय अमाउंट फॉर्मूला। सबसे फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना भाई? तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा आपको जो फाइंड करना दैट इज योर अमाउंट फॉर्मूला ही लगाना है। अमाउंट फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 द होल पावर रेज टू एन। अब मैं क्या करूंगा? सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा। देख भाई ए का वैल्यू मुझे पता है क्या? नहीं। तो ए को ऐसे रखने का। पी का वैल्यू पता है क्या? यस। पी का वैल्यू कितना दिया? तो 2000। तो यहाँ पर आ जाएगा 2000। फिर प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस आर का वैल्यू मुझे कितना दिया? तो 5 और अपॉन में क्या रहेगा भाई? तो 100 द होल पावर रेज टू एन कितना दिया है? 2 दिया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 1 लिखना है। अब यहाँ पर क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो वापस आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2000। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको पता है कितनी बार करते हैं? देखो अगर ऐसे नंबर तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस रहेगा तो हमेशा 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो जब इसमें आप 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसे लिखोगे 1 इंटू 100 फिर प्लस 1 इंटू 5। मतलब ये वाला नंबर पहले इससे होगा फिर ये नंबर इससे। अब ये नीचे का नंबर होगा डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100 द होल पावर रेज टू 2। अब जब आप इसकी फर्दर सॉल्विंग करोगे तो फॉर्मूला आएगा। देखो ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2000। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं। अपॉन ये हो जाएगा मेरा 100 द होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा। देखो ये हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2000 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 105 अपॉन 100। ये क्या है? स्क्वायर है। देखो भाई स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार। अगर 3 रहेगा तो 3 बार। तो यहाँ पर 105 अपॉन 100 एक बार लिखा। फिर वापस मैंने लिखा 105 अपॉन
100। अब क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले आप क्या करो, कटिंग, 1 2 3 0, यहाँ से 1 2 0 और यहाँ से 1 0 गायब। तो आपके पास क्या बचेगा, a इज इक्वल टू 2 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन 10। अब आपको क्या करना है भाई, तो 105 को 105 से मल्टीप्लाई करके 2 से वैल्यू लानी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो 105 मल्टीप्लाई बाय 105, मल्टीप्लाई करो, 5 5 का कितना होगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हो 105 का स्क्वायर निकालो। तो 5 का स्क्वायर होता है 25। ये शॉर्टकट अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं कि कैसे शॉर्टकट आता है। 10 के बाद नंबर क्या आता है, 11, तो ये होता है 1 1 10। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, a इज इक्वल टू 2 इंटू 11025 अपॉन 10। अब इसका डबल करना, डबल करना मतलब इसको ऐड कर दो, 2 बार ऐड किया तो ये हो जाएगा 10 0 1, ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 0, हो जाएगा 2, ये 2, तो ये वैल्यू होगा 22050 अपॉन 10। अब एक 0 कैंसिल करेंगे, जब आप 1 0 कैंसिल कर देंगे तो आपका अमाउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 2205 क्या, रुपीज। ये हो जाएगा मेरा अमाउंट का वैल्यू। अब अगर एक बार मेरे को अमाउंट मिल गया तो मैं क्या निकाल सकता हूँ भाई, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। देयरफॉर क्या लिखेंगे, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। याद रखना, अमाउंट हमेशा बड़ा नंबर होगा और प्रिंसिपल हमेशा छोटा नंबर, तभी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई। अगर आपने कैलकुलेशन में आपका अमाउंट का वैल्यू छोटा आ रहा है तो समझ जाओ कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन क्या है भाई, तो गलत किया आपने सॉल्व। तो ये हो जाएगा 2205 अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना है, तो 2000 रुपीज है। माइनस करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगा वो रहेगा 205 रुपीज, मतलब मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा वो कितना है, देयरफॉर CI इज इक्वल टू 205 रुपीज। ये आपका CI का वैल्यू। लास्ट में आपको इसका फाइनल आंसर लिखना है, दैट इज द अमाउंट, और CI का वैल्यू आपको फाइनल आंसर के फॉर्म में लिखना है। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सब कुछ सेम रहने वाला है, तो मैंने सारी चीज़ें सेम ही लिखी हैं। सिर्फ हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 की जगह सिर्फ हम यहाँ क्या करेंगे, देखो भाई 1 की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब गिवन में प्रिंसिपल देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन का प्रिंसिपल अब आपको देखना है। ये वैल्यू कितना दिया आपको, तो 5000 दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दिया है, 8 दिया है। और नंबर ऑफ ईयर आपको कितना दिया भाई, तो 3 दिया है। फाइंड क्या करना है, CI फाइंड करना है। अमाउंट सब कुछ सेम लिखना है आपको बाय अमाउंट फॉर्मूला। तो यहाँ तक मैंने सारी चीज़ें सेम ही रखी हैं। अमाउंट फार्मूला में अप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू मुझे कितना दिया भाई, तो प्रिंसिपल का 5000, फिर प्लस 1 प्लस आर का वैल्यू मुझे कितना दिया है, अभी क्या हमने 8/100 द होल पावर ब्रैकेट 3 दिया है। फर्दर जब मैं इसका सॉल्विंग करूंगा तो मैंने आपको बताया ये कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 100 द होल पावर रेज टू 3 हो जाएगा। फर्दर जब आप इसकी सॉल्विंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो अमाउंट इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 5000, ब्रैकेट में रहेगा ये 100, फिर प्लस ये हो जाएगा 8/100 द होल पावर रेज टू 3। फर्दर जब आप इसकी सॉल्विंग करेंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 5000 ब्रैकेट 108/100 द होल पावर रेज टू 3। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो अमाउंट इज इक्वल टू 5000, ये कितना ऊपर 3 दिख रहा है तो इसको ऐसे 3 बार लिखने का, 108/100 इंटू 108/100 इंटू 108/100। अब क्या करेंगे, इसमें से वैल्यूज़ को कट करेंगे, 1 2 3 1 2 3 सब वैल्यूज़ चले गए। तो ए का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, देखो 5 इंटू 108 इंटू 108 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 1000 3 0 शिफ्ट होगा तो ए का वैल्यू आपको कितना, जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा वो रहेगा 629,856 अपॉन 1000। इतना आपको वैल्यू मिलने वाला 560 के साथ रहेगा, तो ये आपको हो जाएगा 1000 डिवाइड में रहेगा। फिर ए का वैल्यू आप क्या करोगे, देखो नीचे कितना 0 3 0 है तो कितना डेसिमल शिफ्ट होगा, तो 3 डेसिमल शिफ्ट होने वाला है। 3 डेसिमल शिफ्ट होगा तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाना, मतलब जो आपका फाइनल अमाउंट का आंसर रहेगा वो रहेगा 6298.56 क्या रुपीज़। ये हो जाएगा आपका अमाउंट का वैल्यू। किसका वैल्यू रहेगा भाई, ये तो अमाउंट का वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना है भाई, तो CI निकालना है। ये अमाउंट का वैल्यू याद रखो CI निकालने के लिए। अब मुझे किधर जाना है भाई, तो CI पे जाना है। CI का फॉर्मूला क्या रहता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का वैल्यू कितना है 6298.56 माइनस ये वैल्यू आपको कितना दिया, तो 5000। जब आप इसको फर्दर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना रहेगा, 1298.56 रुपीज़। ये आपका किसका वैल्यू हो जाएगा भाई, तो CI का वैल्यू हो जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है सेकंड क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेशन आपको खुद से हैंडल आउट करना है, मैंने सिर्फ आपको बताया, सिंपल करके दिया है।
तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर सिर्फ वापस मैं क्या करूँगा भाई, ये 2 की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, तो 3 लिखने वाला हूँ। 3 लिखते मैं ये क्वेश्चन को भी सेम सॉल्व करूँगा, क्योंकि ये पूरे के पूरे पैटर्न सेम ही जा रहे हैं। प्रिंसिपल कितना दिया एक भाई 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 7.5, ये वैल्यू आपको कितना दिया है 2 ईयर्स। फाइंड वही करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट सेम फार्मूलाज लगने वाले हैं। अभी डायरेक्ट आप अमाउंट के क्वेश्चन में सोल्यूशन आपको ऐसे स्टार्ट करना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी का वैल्यू देखो आपको कितना दिया 4000 दिया है 7.5। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बाहर आपका पी का वैल्यू कितना है 4000 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 7.5 अपॉन 100 द होल पावर रेज़ टू 2। जब आप इसको फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो देखो a इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4000 ब्रैकेट में, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, फिर प्लस ये हो जाएगा आपका 7.5 अपॉन 100। देख भाई मेरे को पॉइंट हटाना है, ये कितने नंबर के बाद पॉइंट है, ये देखो ये 1 नंबर के बाद ही जस्ट यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगा और नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 10। अगर ये मेरा 2 नंबर के बाद होता तो मैं दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई करता भाई, तो 100 से मल्टीप्लाई करता। मतलब इसका मतलब अब मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो रहेगा a इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा 4000 फिर प्लस 1/1 प्लस ये हो जाएगा 75 और नीचे कितना हो जाएगा भाई, तो 1000 द होल स्क्वायर। अब जब आप फर्दर इसका कैलकुलेशन कट आउट करेंगे तो देख भाई ये कट होता है, किससे कट होगा 5 से कट हो जाएगा क्या, बराबर 25 से भी तुम कट कर सकते हो। देखो यहाँ पर कैंसिल करते हैं, ये तुम्हारा 75 है और ये तुम्हारा कितना है 1000 है। 25 3 होता है और ये 25 4 तो ये आपका कितना हो जाएगा वैल्यू 3/40 हो जाएगा। या फिर मैं अगर आपको बोलूँ तो डायरेक्ट आप क्या करो ना, इसको ये चीज़ों को ऐसे ही रहने दो, मतलब क्या इसको कैंसिल आउट ना करो। कैंसिल आउट करोगे तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ा और अतरंगी हो जाएगा। इससे अच्छा क्या करते हैं हम, इसको ऐसे रखते हैं a इज इक्वल टू इसको लिखते हैं 4000 ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100,000 हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा 75 और ये कितना हो जाएगा हमारा 1000 ही रहेगा और इधर कितना आएगा स्क्वायर। फर्दर जब आप इसकी सॉल्विंग करेंगे तो a का वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4000 ब्रैकेट में ये रहेगा मेरा 1075 अपॉन ये रहेगा 1000 द होल क्या स्क्वायर। अभी कितनी बार है भाई, तो 2 बार है तो ये लिख लेंगे a इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा 4000 ब्रैकेट इंटू 1075 अपॉन 1000 इंटू 1075 अपॉन 1000। अब क्या करने का, 3 0 कैंसिल होगा तो 1 2 3 1 2 3 सारे जीरो चले गए। अब सिंपली आपको क्या करना है, अमाउंट के वैल्यू के लिए 4 इंटू 1075 इंटू 1075 को मल्टीप्लाई करना और जो भी आंसर आएगा उसको कितने नंबर में पॉइंट लगाएंगे, तो भाई 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है भाई, तो 0 दिख रहा है। अगर 0 दिख रहा है तो जितना 0 रहता है उतना ही डेसिमल हम क्या करते हैं भाई, तो शिफ्ट करते। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आपका फाइनल आंसर रहेगा वो आपका कितना रहने वाला है 4622500 अपॉन 1000। अब मैंने क्या बोला है, 3 नंबर छोड़ के क्या करने का, पॉइंट डालने का, मतलब 3 नंबर छोड़ेंगे तो 4622.500 आएगा, बराबर। मतलब मेरा अमाउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4622.5 क्या रुपीस, ये मेरा क्या हो जाएगा अमाउंट का वैल्यू। मल्टीप्लीकेशन देख भाई तुमको करना है, ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, तुमको 4622.500 आएगा, उसको उसमें 3 डेसिमल शिफ्ट करके 3 डेसिमल बोलने का मतलब समझा गया, ऐसे 3 नंबर छोड़ो और फिर पॉइंट लगाओ, क्यों, क्योंकि नीचे 1 2 3 0 है। फर्दर जब आप इसकी सॉल्विंग करेंगे आपको क्या मिल गया, अमाउंट मिल गया। मुझे क्या निकालना भाई, तो सी आई। तो सी आई का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, सी आई इज इक्वल टू क्या रहता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, बराबर। अमाउंट का वैल्यू कितना दिया है 4622.5 माइनस हमको कितना वैल्यू मिला है, हमारा प्रिंसिपल हमको कितना दिया है 4000 दिया है। अब जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 622.5 क्या रुपीस, मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा सी आई। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर जिसमें आपको सी आई मिलेगा 622.5 रुपीज़ और ये रहेगा आपका अमाउंट का वैल्यू। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया कि कैसे सॉल्व करना है। हमने तीनों क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट एक एक करके सॉल्व आउट किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।